यह गाथा भगवान हनुमान की अत्यधिक अप्रसन्नता को दर्शाती है, जिसमें उनके विकृत चित्र को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ भारतीयों की विचार प्रक्रिया है। यह वीडियो किसी परिस्थितिवश के कारण की वास्तविकता का वर्णन करता है। यह एक हैरान कर देने वाली एक दृश्य है जो आधी रात के वक्त सुबह देखी गई। अरे वत्स, उठो उठो, उठना। कौन है आप? अपनी आंखें खोलो और अपना मन को केंद्रित करो और चित्र में मेरे दुहक के कारण को देखो। मैं टेलीविजन की तरह ही एक तस्वीर देख सकता था। मैं स्तब्ध रह गया। भगवान हनुमान मेरे सामने खड़े थे। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरी समझ से हनुमान जी हमेशा के लिए मानव लोक छोड़ चुके थे। वह यहाँ कैसे है? वह ब्रह्मांड के अंत में स्थित सिद्ध शिव शिला में निवास करते हैं। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद कोई दोबारा किसी अन्य स्थान पर नहीं लौट सकता। मैंने पूछा, क्या आप असली हनुमान हैं या आपके हेतु कोई नाटक कर रहा है? हे वत्स, आपका विचार सच्चा है और बौद्धिक भी है। मैं अपनी जगह पर हूँ और टेलीपैथिक प्रणाली से मैं अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई देता हूँ। मैंने आशीर्वाद के लिए अपना सिर झुका लिया। कृपया मुझे मेरे लिए अपना कार्यभार को समझाएं। मैं आपके चेहरे पर उदासी की हल्की सी छाया कैसे देखता हूँ? मेरी कष्ट के कारण यह है कि हम भारतीयों का आमतौर पर स्वयं प्रयास किए बिना मुफ्त में सामग्री की मांग रखना ही उद्देश्य है। सिद्धांतिक रूप से जो कोई भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे वे भगवान मानते हैं। हमारा फंडा बिल्कुल स्पष्ट है और हम किसी भी बदलाव के लिए हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। इसलिए भगवान हनुमान उनकी घटिया मानसिक सोच के शिकार हो गए थे। इसका विस्तार यह है कि हम भारतीय अपने धर्म के प्रति अंधे हैं और यह नहीं सोचना चाहते कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक बंदर को भगवान कैसे माना जा सकता है। वे मेरी पूजा करते हैं और बंदर के रूप में मेरे चित्र को प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत हास्यास्पद है। इससे मुझे दुख होता है। उनको हकीकत बतलाएं। मैं हकीकत जानना चाहता हूं। कहानी का मूल रहस्य क्या है? मैं आर्यों के परिवार से नहीं हूं, इसलिए मेरा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ। मैं विद्याधर परिवार से हूं और ज्यादातर वे विद्यार्थ पर्वत में रहते हैं। वे या तो हवाई जहाज से या अकेले उड़ सकते हैं और यह विद्या जन्म से है। ये लोग धरती के लोगों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन भारतीयों की मासूमियत और सीमित ज्ञान के कारण को जरा देखिए। सच तो यह है कि मैं शाही परिवार से था और कुछ पीढ़ियों पहले मेरे पूर्वज एक राजा थे। किसी अन्य राजा द्वारा परेशान किए जाने के कारण उन्हें अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। वह सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन एक देव रास्ते में मिला और उसने उसकी बात सुनी। उन्होंने एक सुंदर द्वीप का सुझाव दिया जो लावना महासागर में कुछ लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान है क्योंकि उस द्वीप पर कोई इंसान नहीं था। मेरे पूर्वज और कुछ अन्य करीबी लोग वहां चले गए। द्वीप बंदरों से भरा हुआ था। उस भूमि का नाम वानर द्वीप रखा गया। वहां रहने का मतलब यह नहीं है कि हम बंदर बन गए हैं। आप मुझे बंदर के रूप में देखते हैं, फिर भी आप मुझे भगवान कहते हैं। यह बहुत हास्यास्पद है। प्रत्येक भगवान अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक है। क्या आप इस डाउनग्रेडिंग परिकल्पना के बारे में दोषी महसूस नहीं करते?
क्या आप जानते हैं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ और मेरी कई रानियां थीं। उनमें से एक राजा रावण की बेटी थी, जो अपनी रानियों के साथ साथ उनकी बेटियां भी असाधारण रूप से सुंदर थीं। क्या रावण ने अपनी बेटी का विवाह बंदर से करेगा? कभी नहीं। मैं भोली भाली जनता की इन हरकतों से सचमुच दुखी और व्यथित हूँ। तो उनसे कहें कि वे अपनी उचित यथार्थ की सीमा रहें। जो ऐसी सोच रखते हैं, मैं अब उनका समर्थक नहीं हूं और न ही मेरे शिष्य देव किसी भी विपत्ति के दौरान उनकी मदद करेंगे।